नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट का सबसे मन पसंदीदा शो रनबाज। और आज का जो मैच है वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सीएसके के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। उस बदलाव के साथ साथ जो केकेआर की झंडी है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मेरे सहयोगी नवेदु सुनने में आया है कि अब जो सीएसके की टीम है उसमें ऋतुराज गायकवाड़ जा चुके हैं और उनकी जगह पे वापस थाला यानी एमएस धोनी कप्तानी करने आए हैं। तो क्या एमएस धोनी को ही चांस मिलना चाहिए था या फिर कोई और भी यंग खिलाड़ी को चांस मिल सकता था उसकी जगह पे? नहीं, अब सवाल है कि ये गए हैं या इन्हें भेजा गया है क्योंकि दो पहलू पर बात हो रही है। पहला तो ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल है और दूसरा कि शायद उनका हेयर फॉल हो रहा है। ये हेयर फॉल की तो कहानी मुझे भी कुछ समझ में नहीं आई। सोशल मीडिया पर ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। कहीं से बहाना तो नहीं बना दिया गया कि धोनी को कप्तानी सौंपनी है। चेन्नई की टीम लगातार मैच हार रही थी, पॉइंट्स टेबल में नीचे है और इस टीम पर धोनी का दबदबा शुरू से ही रहा है और चेन्नई का प्रदर्शन इतना खराब इस बार है और उसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो धोनी का ही है। धोनी ने ही गुड़ गोबर किया है सीएसके को। जिस तरह से बल्लेबाजी की है, कभी 8 नंबर कभी 9 नंबर, एक भी मैच जिता नहीं पाए। किस लिए टीम में समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं है कि धोनी ने कुछ ऐसा कर दिया है या कुछ वैसा कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि जो ऋतुराज गायकवाड़ को जो बाहर करा गया है आखिरकार अब उसकी जगह पे आएगा कौन। और दूसरी बात ये है कि जो थाला फॉर्मेशन पहले 8 नंबर पे आए, उन्होंने अपने आप को सुधारा और फिर वो थोड़े और ऊपर आए। फिर अभी पिछले ही मैचों के अंदर वो टीम को जिताते जिताते रह गए थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं जो एमएस धोनी का कमबैक है वो कमबैक हो रहा है और इस कमबैक के साथ साथ जो आरसीबी का जो पुराना प्रदर्शन है कहीं ना कहीं वो भी वापस देखने को मिला था कल के मैच के अंदर। लेकिन सवाल यही है ना कि एमएस धोनी कप्तान क्यों बने। इसका तो एक ही मतलब जाता है कि सीएसके पर वो एक छत्र राज करना चाहते हैं। उनको लगता है कि सीएसके उनकी जागीर है या सीएसके के मालिक जो हैं उन्हें लगता है कि धोनी ही उनके माँ बाप हैं। भाई 43 साल के आप हो चुके हैं, क्या जरूरत है टीम की कप्तानी करने की। अगर आपके खिलाड़ी हार रहे हैं, आपकी टीम हार रही है, किसी युवा को मौका दीजिए। जरूरी थोड़ी है कि धोनी अगले साल भी खेलेंगे। जब धोनी चले जाएंगे तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ का विकल्प कौन होगा। आपके टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कप्तानी कर सकते हैं। आरसीबी ने रजत पाटीदार को बनाया, तो आप भी किसी युवा को मौका दीजिए। आपके पास सचिन रविंद्र भी हैं, उसके बाद लोअर ऑर्डर में जडेजा भी कप्तानी कर सकते हैं। जडेजा एक बेहतर ऑप्शन है कप्तानी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो धोनी का जो कमबैक हो रहा है क्योंकि इतने टाइम से वो शांत है, केवल आईपीएल ही खेलते हैं, इसके अलावा कोई और लीग तो वो खेलते हैं नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि उनके जो कप्तानी का जो एक्सपीरियंस है जिससे इंडिया ने 3 आईसीसी के ट्रॉफी जीते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काम आ सकता है। शायद सीएसके की ये सोच रही होगी, लेकिन मेरा जो मेन सवाल है वो ये है कि उनके जाने का रिप्लेसमेंट आखिरकार कौन। ऋतुराज गायकवाड़ अगर नहीं है तो उसकी जगह पे खेलेगा कौन? मुझे लगता है कि राहुल त्रिपाठी ही खेलेंगे क्योंकि शुरुआत के मैच में वो खेल चुके हैं। उसके बाद डेवन कॉनवे को बुलाया गया, लेकिन जिस तरह से उनको बेइज्जत कर दिया गया, टीम में रिटायर्ड आउट कर दिया गया, वो सही नहीं था। वो वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है जैसे डेविड कॉनवे बाहर जा रहे हैं, अपना बल्ला फेंक रहे हैं, अपना हेलमेट फेंक रहे हैं। उनको मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है। और ये कोई पहला मौका नहीं, इससे पहले भी आपने देखा था, एक्सपेरिमेंट किया था सीएसके ने 2 साल पहले कि जडेजा को कप्तान बनाया था। शुरुआत के मैच हारे तो फिर धोनी को बना दिया और नतीजा तो वही रहा। मतलब वही पुरानी चाल वापस चली जा रही है सीएसके के अंदर के अगर कुछ नहीं चल रहा है तो धोनी को कप्तान बना दो क्योंकि वो ज्यादा कूल रहते हैं जो कहा जाता है। इस हिसाब से तो फिर अभी 10-15 साल धोनी ही खेलते रहेंगे जब तक धोनी के शरीर में ताकत है। इसका यही मतलब हुआ ना। एक धोनी खेल रहे हैं तो वो 10 नए खिलाड़ियों की जगह खा रहे हैं। तो क्या जरूरत है जगह आप अगर वनडे टीम में नहीं है टीम इंडिया की। आप कितने साल पहले वनडे से चले गए हैं? 5 साल हो गया लगभग। टेस्ट से आप 10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं, 2015 की ये बात है। T20 में बहुत समय से नहीं है। तो जो खिलाड़ी टीम इंडिया में है ही नहीं वो शौक के लिए घर में खेलिए क्रिकेट। यहाँ इतने बड़े पैमाने पर आप आके टीम बर्बाद कर रहे हैं, मैच हरा रहे हैं। आपके फैंस मुझे लगता है कि ये अंधभक्त हो चुके हैं। इनको कोई मतलब ही नहीं है टीम जीते हारे, बस धोनी धोनी थाला फॉर ए रीजन। क्या मतलब है भाई? अब तो अंबती रायडू उनका इंटरव्यू भी लेंगे, उसके बाद में अंबती रायडू बोलेंगे भी सही कि चलो अब तो कप्तानी कर रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो अंबती रायडू है इस टाइम पे कमेंट्री के अंदर। हो सकता है कि धोनी कप्तान बनने के बाद अंबाती रायडू की भी वापसी सीएसके में हो जाए जैसे कई बार ऐसे खिलाड़ी होते हैं कि 3 नाम आए हैं। एक आया है पृथ्वी शॉ का, दूसरा आया है मयंक अग्रवाल का और तीसरा एक और नाम अभी भी बताया नहीं गया है कि क्या है। लेकिन ये 2 नाम तो कंफर्म हो गए हैं कि अगर ऋतुराज गायकवाड़ जाएंगे तो उनके रिप्लेसमेंट में इन दोनों में से किसी एक को रखेंगे। तो इन दोनों में से मेरे को लग रहा है कि शायद अगर पृथ्वी शॉ का कमबैक मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगता। कहीं ना कहीं मयंक अग्रवाल अगर आते हैं टीम में क्योंकि वो पंजाब के लिए बहुत अच्छी पारियां खेल चुके हैं। एक टाइम था जब केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ओपनिंग करते थे और दोनों टीम को एंड तक ले जाते थे।
तो मुझे लगता है कि अगर ऋतुराज गायकवाड़ जाते हैं तो मयंक अग्रवाल को आना चाहिए। पृथ्वी शॉ का चांस इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो तेज गति से बल्लेबाज करते हैं। मयंक अग्रवाल ठीक है, वो भी खिलाड़ी अच्छे हैं, लेकिन पृथ्वी शॉ जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, स्ट्राइक रेट, उन्हें जूनियर सहवाग तक कहा जाता है। उनके नाम आपको पता है कि वो 400 से ज्यादा रन बना चुके हैं टेस्ट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और जिस तरह से उनकी शुरुआत हुई थी क्रिकेट की, लोगों ने उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर से करनी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर अचानक उनका एक दौर आया जिसके बाद वो पिछड़ते चले गए। तो चलिए आज के मैच की अब प्लेइंग 11 की बात करते हैं। प्लेइंग 11 के अंदर अगर सबसे पहले टॉप ऑर्डर है तो यही है, न्यू प्लेयर। एक क्वेश्चन मार्क रखा है मैंने यहाँ पे, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क रखा है कि आखिरकार कौन सा खिलाड़ी है जो ऋतुराज गायकवाड़ को रिप्लेस कर सकता है। राहुल त्रिपाठी 100% वही खेलेंगे। आपके हिसाब से राहुल त्रिपाठी, और दोस्तों मेरे हिसाब से है कि शायद मयंक अग्रवाल इसमें वापसी करेंगे और इनका रिप्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि वो स्क्वाड में शामिल है अभी ना। अभी राहुल त्रिपाठी स्क्वाड में शामिल तो है, लेकिन रिप्लेसमेंट की जो खबर आई है उसके अंदर ये 2 नाम आए हैं, वो तो ऑलरेडी टीम में शामिल है। अगर किसी नए को लाना होगा तो मुझे लगता है आपका जो पृथ्वी शॉ है, मैंने उसको मान लिया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मयंक अग्रवाल को चांस मिलेगा, पृथ्वी शॉ को भी मिल सकता है, डेविड कॉनवे खेलेंगे ही खेलेंगे, रचित रविंद्र का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहा है, खेलेंगे ये। शिवम दुबे का अब तक बल्ला कुछ खास चल नहीं पाया है, रविंद्र जडेजा भी शांत रहे हैं, MS धोनी को फिर से कप्तान बना दिया गया है, रविंद्र चंद्र अश्विन को शायद पिछले मैच की वजह से इस मैच में फिर से खिला दे। सैम करन का अभी भी ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा, कभी इसको ऊपर भेज रहे कभी नीचे भेज रहे। मैं इनको खास तौर से एक बल्लेबाज के रूप में देखता हूँ, कहीं ना कहीं इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, चीजें बहुत सही चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सैम करन जैसे पंजाब के लिए खेलते थे और ऊपर बल्लेबाजी भी करते थे, बॉलिंग भी करते थे, कुछ टाइम के लिए इनको कप्तान भी बनाया गया था उस टाइम पे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सैम करन को रिप्लेस कोई कर सकता है तो कौन हो सकता है? नहीं, बॉलर में उनके पास कमलेश नागरकोटी भी हैं, अगर एक एज ए गेंदबाज खेलेंगे, क्योंकि बल्लेबाजी इनकी बहुत खराब नहीं है। और अब धोनी जब कप्तान बने हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि धोनी वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस टीम के काम ही आएगा, तो फिर उन्हें पता है कि किस खिलाड़ी को कहाँ यूज करना है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जडेजा तो पहले ही खेलेंगे अब, और धोनी को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आना चाहिए। आप 4 पे जडेजा को भेज दो, 5 नंबर पे खुद आ जाओ, उसके बाद शिवम दुबे को फिर 6 नंबर पर भेजिए। मुझे भी ये लगता है कि अगर धोनी इस बार आएंगे और आज के मैच को अगर वो जिताते हैं तो बहुत सारे लोग, जैसे हम भी कहीं ना कहीं उनकी आलोचना कर रहे हैं, तो हमारों को भी ये समझ में आएगा कि नहीं, धोनी का जो कमबैक है वो थोड़ा आलोचना हम नहीं कर रहे हैं, हम बस CSK के लिए फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं। जैसे कि बात की जाती है कि IPL है, युवाओं को मौका देने का एक प्लेटफॉर्म है, तो अगर बूढ़े ही वहां पर खेलते रहेंगे तो फिर युवाओं को मौका नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं आज के मैच में। वो तो नूर अहमद, मुकेश चौधरी जिनकी बहुत अच्छी बॉलिंग रही थी, खलील अहमद है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कमलेश नागरकोटी को जो अब तक मौका नहीं मिला है दोस्तों, कहीं ना कहीं आज आप अपनी प्लेइंग 11 में कमलेश नागरकोटी का भी नाम देख सकते हैं, क्योंकि अगर धोनी कमबैक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ नई चीजें होगी। तो कमलेश नागरकोटी एक नाम है जो आप ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि नाथन एलिस के जगह पे हो सकता है CSK जिमी ओवर्टन को लेके आए, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो ये देखने को मिल सकता है। और जो कोलकाता का टॉप ऑर्डर है, क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण, अग्रकृष्ण रघुवंशी कंटिन्यू अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ थोड़ी सी जागती हो रही है कि इनको रहाणे से, मेरे को लगता है या तो रहाणे ओपन कर ले या रहाणे फर्स्ट डाउन की जगह इसको पहले भेज के फिर वो बल्लेबाजी करना है। सुनील नारायण को ओपनिंग में 15-30 रन वो बनाते हैं, कोई एक ऐसा गेम होता है जिसके अंदर ये बंदा 70, 80, 90 रन तक पहुंच पाता है या 50 रन तक भी पहुंच पाता है, लेकिन सुनील नारायण का मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इनको अब थोड़ा सा डाउन जाना चाहिए, और जो मेन ओपनिंग बैट्समैन है, जो मेन ऊपर के खिलाड़ी है, उनको ज्यादा चांस मिलना चाहिए। मिडिल ऑर्डर में आप क्या कहेंगे? हाँ, मिडिल ऑर्डर बहुत बढ़िया है। रिंकू सिंह फॉर्म में आ चुके हैं, पिछले मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी की। वेंकटेश अय्यर ने कुछ मैचों में अच्छी बल्लेबाजी की है। रमनदीप सिंह पर निगाहें होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि रसल का बल्ला अब तक नहीं चला है, मतलब जो सबसे बड़ा बल्लेबाज है KKR का, अब तक उसका बल्ला खामोश है। अगर आज रसल चलते हैं तो CSK को मसल देंगे। ठीक है, और अजिंक्य रहाणे का भी बहुत अच्छा कंटिन्यू इसमें इनका बहुत अच्छा आ रहा है, कहीं पे भी रुके नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे रन भी बना रहे। लेकिन एज ए कैप्टन मुझे लगता है कि शायद वेंकटेश अय्यर वाली जो बात थी वो सही थी, क्योंकि इनको खुला छोड़ दो, क्योंकि इस बंदे के अंदर जो एक अग्रेशन है, इतने सालों फिर टीम इंडिया से बाहर रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वापस आने के लिए इनसे कैप्टनी छीन लेनी चाहिए, वेंकटेश अय्यर को दे देनी चाहिए। और अगर वेंकटेश अय्यर कप्तान बनते हैं तो मुझे लगता है कि कोलकाता का भी कमबैक हो सकता है। यहाँ पे दोनों टीमों को कमबैक करना है। वेंकटेश अय्यर को कप्तानी का कोई खास अनुभव नहीं है, रहाणे हैं, सीनियर हैं, वो जानते हैं टीम को कैसे एकजुट करके रखना है, क्योंकि KKR में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो हो सकता है वेंकटेश अय्यर की बात ही ना माने, इसलिए रहाणे को दिया गया है ताकि कोऑर्डिनेशन टीम में है जो वो बेहतर हो सके। और जो उनके बॉलर है हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, क्या आज हर्षित राणा की फ्लाइंग किस देखने को मिल सकती है? देखिए, ये तो मैच के दौरान ही पता चलेगा, उम्मीद तो है इस बात की।
वरुण चक्रवर्ती अब तक बहुत बेहतरीन इन्होंने गेंदबाजी की है और वैभव अरोड़ा ने भी पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। अब देखते हैं कि ये इम्पैक्ट के तौर पर किसको लाते हैं, मयंक मार्कंडे या फिर नौरकिया। मुझे लगता है नौरकिया को लाना चाहिए। जी, मुझे भी यही लगता है। कहीं ना कहीं उनका जो प्रदर्शन था पुराने मैचेस में भी देखे और आने वाले उनका बहुत अच्छा गुड लक भी चल रहा है। दिल्ली के लिए अच्छी गेंदबाजी की है बहुत शानदार। और आज तो मैच सीएसके की धरती पर ही है, चिदम्बरम स्टेडियम में, तो वहां पे गेंदबाजी के लिए पिच अच्छी विकल्प है वहां पर, तो वहां पे नौरकिया एक बेहतर उपयोग हो सकते हैं। कल आरसीबी हार गई थी, कल आरसीबी अपने ही घर में फिर से हार गई। जैसा आपने कहा था वो बात भी सच हो गई कि उनका घर के अंदर का जो प्रदर्शन रहता है वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। और जो मेन बात यहाँ पे है कि वापस कल राजस्थान यानी जयपुर के अंदर मैच है, और जयपुर के अंदर मैच है तो जयपुर में पिछली बार आरसीबी हार गई थी, वहां पे दोनों के शतक आए थे, जॉस बटलर का भी शतक आया था, विराट कोहली का भी शतक आया था। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि शायद कल के मैच में जैसे हर वो एक ट्रेंड फॉलो करी, मुंबई में जाकर हराया और चेन्नई को चेन्नई में जाके हराया, तो क्या पता राजस्थान को जयपुर में जाके हराए। तो आपको क्या लगता है कल का मैच भी बहुत अच्छा हो सकता है? कल का मैच अच्छा हो सकता है, लेकिन मुझे लगा कि कल आरसीबी का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। जिस तरह से अक्षर पटेल एक एक्सपीरियंस कैप्टन के तौर पर वो नजर आए। आप आरसीबी के कितनी शानदार शुरुआत की, 3 ओवर में करीब 50 रन बना दिए, उसके बाद पूरी टीम 150-55 पर जाके सिमट गई। फिल सॉल्ट रन आउट हो गए, विराट गलत शॉट खेलकर आउट हुए। जितने भी खिलाड़ी थे टीम डेविड ने लाज बचा ली, नहीं तो आरसीबी की स्थिति कल घर पर बहुत ही बुरी होने वाली थी। और मुझे लगता है कि ये आरसीबी का बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। घर पर आप लगातार फेल होते जा रहे हैं, सिर्फ विराट कोहली के भरोसे आप नहीं जीत सकते। और खबर तो ये तक आ रही है कि रजत पाटीदार ने कल विराट की किसी बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसे लेकर आरसीबी के ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बहुत खराब हो चुका है। अच्छा, तो खबरों के हिसाब से रजत पाटीदार ने विराट कोहली की बात को नकार दिया था और बहुत ज्यादा माहौल गर्म हो चुका है। और इसी के साथ साथ जो आज का ये मैच है कोलकाता और सीएसके का, थाला की कैप्टनसी में वापसी हो गई है। क्या धोनी इस चमत्कार का सही फायदा उठा पाएंगे? 43 साल की उम्र में वापस कैप्टनसी पे आना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आपको क्या लगता है कि आज आपकी कौन सी टीम जीतेगी? आप सीएसके को सपोर्ट कर रहे हो या केकेआर को? क्योंकि दोनों का ही कमबैक जरूरी है। मुझे लगता है कि केकेआर की टीम जीतेगी और इसमें 2 खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, एक वेंकटेश अय्यर और गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती। मुझे आज लगता है कि आज कहीं ना कहीं सीएसके कमबैक करेगी और धोनी के बल्ले से भी एक अच्छी पारी आ सकती है। और जो मुकेश चौधरी है, जिनका नाम बहुत कम लिया जाता है लेकिन बॉलिंग के अंदर वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। आपकी क्या है प्लेइंग 11? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और कौन सी टीम है जिसका पलराज भारी रहेगा ये भी बताइए। बाकी ऐसी और खबरों के लिए कनेक्ट करें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।